आज मैं आपको सिविक्स का चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स कराने जा रही हूँ। तो बच्चे कैसे बड़े होते हैं, अलग अलग समाज में उनको किस तरीके से देखा जाता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों, हर समाज में बॉय या गर्ल्स जब जन्म लेता है तो उसकी अलग अलग धारणाएं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे समाज में कहा जाता है कि बॉयज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉयज़ कभी रोते नहीं हैं, बॉयज़ हमेशा घर का बाहर का काम करते हैं, वो पैसे कमा के लाते हैं। जबकि गर्ल्स के लिए क्या सोचा जाता है कि गर्ल्स थोड़ा सा वीक होती हैं, वो घर का काम करने के लिए होती हैं, कमाने का काम जेंट्स का होता है, बॉयज़ का होता है। तो ये सोच अलग अलग डेवलप होती रहती है। लड़कियों के लिए जैसे हम बात करें तो कहते हैं पिंक कलर होता है, बॉयज़ का ब्लू कलर होता है। गर्ल्स के लिए हम बात करें तो खिलौने खेलने के लिए डॉल या दूसरी चीज़ें खिलौने लाए जाते हैं। बॉयज़ के लिए हम बात करें तो गन का जो काम होता है, वो गन चलाने का काम किसका माना जाता है, बॉयज़ का। और इसी तरीके से उनको समाज में पाला जाता है, पोसा जाता है, बड़ा किया जाता है। जबकि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। इंसान जन्म लिया है, नेचर ने सबको जन्म दिया है। तो आप देखेंगे आज के ज़माने में इवन सेनाओं में भी गर्ल्स जा रही हैं, हर क्षेत्र में गर्ल्स काम कर रही हैं, बॉयज़ भी घर में खाना बनाने का काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो बड़े बड़े होटल्स में जो शेफ़ होते हैं, शेफ़ जो खाना बनाने का काम करते हैं, वो बड़े बड़े होटल्स में जेंट्स ही होते हैं, बॉयज़ ही होते हैं। जबकि डेली का काम खाना बनाने का काम किसका माना जाता है, गर्ल का नाम माना जाता है। घर में सफाई करना, कपड़े धुलना, ये सारा काम किसका माना जाता है, गर्ल्स का। तो कैसे बच्चे ग्रो करते हैं, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी हर व्यक्ति की अपनी अलग होती है। कोई गर्ल बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कोई जेंट्स बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम बात करें ओलंपिक्स में, तो आजकल अपने यहाँ जो भी ओलंपिक गेम्स अभी टोक्यो में हुए थे, तो गर्ल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बॉयज़ ने भी अच्छा किया। नीरज चोपड़ा लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए। तो किसी की पर्सनालिटी को हम जज नहीं कर सकते, और अगर हम जज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों का विकास होता है। सोशल आउटलुक, समाज का जो विचार है, जो विचारधारा है, वो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बदलनी चाहिए, बदल भी रही है। हम बात करें इक्वलिटी, आज भी समाज में गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल नहीं माना जाता है। मोस्ट सोसाइटी रिस्पेक्ट मेन एंड वीमेन डिफरेंटली, अधिकतर समाज में गर्ल्स और बॉयज़ के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव किया जाता है, अलग नज़रिए से उनको देखा जाता है कि घर के हाउस होल्ड वर्क है वो कौन करेगा, गर्ल्स करेंगी, और बाहर के जो काम है वो कौन करेंगे, बॉयज़ करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग उनको रिस्पेक्ट भी दी जाती है। द रोल्स वीमेन प्ले एंड वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूलेस, लेडीज़ जो काम करती हैं उनके काम को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जितना कि जेंट्स जो काम करते हैं उनको वैल्यू दी जाती है। कहते हैं जो काम जेंट्स अगर बाहर का काम करते हैं, तो लेडीज़ अगर कोई वर्किंग है तो वो बाहर के काम के साथ साथ वो घर में झाड़ू भी लगाएगी, पोछा भी लगाएगी, खाना भी बनाएगी, बच्चों के कपड़े भी धोएगी, बच्चों की देखभाल भी करेगी, अगर उसके लॉज हैं, इन लॉज हैं, उनकी भी देखभाल करेगी, अपने मदर फादर की भी देखभाल करेगी। उसके बावजूद भी ऑफिस में या घर में उसके काम को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। हमारी गवर्नमेंट बार बार प्रयास करती है, कर भी रही है कि बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल समानता मिल जाए, इक्वलिटी मिले। इसीलिए कई गवर्नमेंट
जो पोस्ट निकलती है लेडीज़ को प्राथमिकता दी जाती है, कुछ सीट्स रिजर्व भी करी जा रही हैं। लेकिन अभी भी अगर हम पेमेंट की बात करें तो गर्ल्स या लेडीज़ का पेमेंट बॉयज़ के पेमेंट से कई डिपार्टमेंट में कम होता है। और जनरली हम बात करें लेबर या अनस्किल्ड वर्क में लेडीज़ को उतना प्राथमिकता नहीं मिलती, उतना पैसा नहीं मिलता। तो देन द रोल्स मेन प्ले एंड द वर्क दे डू, जो जेंट्स काम करते हैं वो उनके काम को ज़्यादा माना जाता है, जबकि गर्ल्स बहुत अच्छे से काम करती हैं, अपनी भूमिका निभाती हैं, बॉयज़ भी निभाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपकी बुक में स्टोरी दी गई है, ग्रोइंग अप इन द समोआ। समोआ एक आइलैंड है, वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के पालन पोषण कैसे किया जाता है आपके चैप्टर में इसकी स्टोरी दी गई है। कब की बात हो रही? 1920 की, 1920 के आसपास की बात है, तब की बात चल रही। वहाँ उस समय वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था, तो क्या वो लोग पढ़ते लिखते नहीं थे? उस ज़माने की बात हो रही है। वहाँ पे 5 साल तक पेरेंट्स बच्चों का पालन पोषण करते थे। फिर 5 से जब 9 साल के बीच के जो बच्चे होते थे, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, एल्डर ब्रदर सिस्टर उनको देखते थे, उनका पालन पोषण करते थे। जबकि हमारे यहाँ एल्डर और ब्रदर सिस्टर्स को दे दिया जाए छोटे बच्चों के पालन पोषण के लिए तो वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। देन उसके बाद 9 से 14 वर्ष तक बॉयज़ जो है उनको बड़े बच्चों के साथ भेज दिया जाता था, तो वो कोको प्लांट लगाने के लिए और फिशिंग कैसे की जाती सीखने का काम करते थे। और गर्ल्स घर पे ही रह के अपने छोटे भाई बहनों की पालन पोषण में पार्टिसिपेट करती थी। तो बच्चों इस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उनका ग्रोइंग अप होता है, पालन पोषण होता है। और इसी तरीके से गर्ल्स और बॉयज़ की मेंटलिटी भी बना दी जाती है कि नहीं, बॉय है तो भले ही चोट लगे, भले ही वो दुखी हो, लेकिन वो रो नहीं सकता। और गर्ल है तो उसको भले ही दुख ना हो रहा हो लेकिन ज़बरदस्ती रोना ही पड़ेगा। है गर्ल है तो वो कमज़ोर मानी जाएगी, भले ही वो स्ट्रांग हो, वो कोई भी काम आसानी से कर सकती हो। लेकिन बॉयज़ को भले ही वो पतला दुबला हो, स्ट्रांग ना हो, फिर भी कहा जाएगा तुम तो बड़े स्ट्रांग हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके से गर्ल्स और बॉयज़ को अनइक्वल देखा जाता है, जबकि ये समाज में नहीं होना चाहिए। और आज परिदृश्य बदल भी रहा है, बहुत अंतर आ रहा है। आज गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और गर्ल और बॉयज़ बराबर कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं, देश का विकास में भाग ले रहे हैं और देश को विकास में सहयोग कर रहे हैं। ओके बच्चों, आज मैं आपको यहीं करती हूँ, आगे का नेक्स्ट करूँगी। आप लोग अच्छे से समझें, चैप्टर को समझ के लर्न करें। ओके, थैंक यू।